कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट टू में। तो उसमें हमने देखा था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस दी जाती है अगर कोई भी पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इट इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। एंट्री 5AA में। वैसी एंट्री 5AB में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर रेंट पे दिया जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर, तो इट इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट में आपने देखा था डायरेक्टर की सर्विस। डायरेक्टर जो सर्विस देता है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इट इज़ द बॉडी कॉर्पोरेट हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, प्रोवाइडेड कि जो डायरेक्टर जो सर्विस दे रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है। अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई है वेयर कंपनी हैज डिडक्टेड टीडीएस अंडर 192, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ नाउ सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। और जहां डायरेक्टर ने सर्विस दी इन इस पर्सनल कैपेसिटी दिस ऑल्सो नाइदर दिस अ केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, वहां पे भी रिवर्स चार्ज के प्रोविजन सप्लाई नहीं होंगे। फिर आपने देखा था कि अगली जो सर्विस दी जाती है वो है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फ्लोर स्पेस इंडेक्स की सर्विस। एनी पर्सन अगर प्रमोटर को देगा तो इट इज़ द प्रमोटर हु इज द पर्सन लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगर अगेन एनी पर्सन किसी प्रमोटर को देता है 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो इट इज़ द प्रमोटर हु इज़ द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फिर उसके बाद अगली सर्विस आपने देखी थी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। अगर इंश्योरेंस एजेंट पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विस देता है एजेंसी की, तो इट इज़ द पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फिर आपने देखा रिकवरी एजेंट की सर्विस अगर दी जाती है, रिकवरी एजेंट अगर सर्विस देता है किसको, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी या फाइनेंशियल एजेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो इट इज़ अ बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फिर उसी के बाद आपने देखा था कि जो सर्विस दी जाती है डीएसए की सर्विस, इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, अगर वो एलएलपी अगर वो सर्विस देते हैं किसको, अगर वो सर्विस देते हैं किसी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को, तो इट इज़ बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी विद द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फिर उसके बाद आपने देखा था एक तरीके से बिजनेस फैसिलिटेटर एंड एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को, तो इट इज़ अ बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विस देता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो इट इज़ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हु इज द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज।